नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। आज हम करेंगे 3 अगस्त के इम्पोर्टेंट इवेंट्स और इसमें आपके जो जितने भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे ना, इनमें 3 तारीख के सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो स्योत, इसकी प्रोनाउंसिएशन स्योत आएगी। ये है विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू लार्ज माइग्रेंट क्राइसिस इज एन ऑटोनोमस सिटी ऑफ विच कंट्री। तो भाई पहली चीज तो आप इस ये बहुत ही ज्यादा अभी न्यूज में चल रहा है। ये जगह सियोत जो है, ये ऑटोनोमस सिटी है किस कंट्री की? स्पेन की। क्यों न्यूज में है, क्या है, इसको एक मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये है आपका मोरक्को। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीकन। यहां से स्पेन दिख रहा है आपको, स्पेन लिखा हुआ, ये यूरोपियन कंट्री होगी आपकी। अब यहां से ना बहुत ही लार्ज नंबर में माइग्रेशन हो रहा है लोगों का। तो अब ये क्या है कि यहां से अब इधर एक सिटी पड़ती है, इधर से होता है। ये इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है स्पेन का। ये आपका यहाँ पे स्पेन हो गया, ये पुर्तगाल है। अब इनका मेन फोकस है यूरोप में एंट्री कर लेना। अब यहां से इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, ताकि कि ये किसी ना किसी तरीके से लीगली और इलीगली माइग्रेट कर जाए यूरोप में। इस चक्कर में मोरक्को से 60,000 माइग्रेंट्स आए हुए थे, 60,000, जिसमें से ये इसी मतलब आने जाने में करीब करीब 70 लोगों की डेथ हो चुकी है और 48,000 वापिस भेजे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज में था। और वही अगर और इम्पोर्टेंट चीज इसके लिए क्या होती है, मोरक्को की कैपिटल आपकी क्या आ जाएगी? ये इसकी है आपकी कैपिटल रबात। स्पेन की कैपिटल आपकी आ जाती है मैड्रिड। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये एटलांटिक ओशन हो गया आपका, इधर हो गया मेडिटेरेनियन सी। ये जो स्ट्रेट है आपकी, स्ट्रेट को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ, यहां लिखते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जैसे अभी न्यूज चल रही थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है। तो जिब्राल्टर जो है ये डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है एटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को, और दो कॉन्टिनेंट को, यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अलग करते हैं। ध्यान रखिएगा किन दो कंट्रियों से? स्पेन से और मोरक्को से। क्लियर होगी बात? तो इसलिए ये न्यूज में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने क्लियर कर लिए। अंडर SDRF द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड एन एडवांस रिलीज ऑफ, देखिए आपको ने ये आंकड़े भी याद रखने पड़ेंगे। 2117.85 करोड़ का जो ये इन्होंने फंड एलोकेट किया है, ये किस लिए किया है? ये क्या है, अभी जो फ्लड इफेक्टेड स्टेट्स है ना, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, आपके फ्लड्स अभी असम में चल रहे हैं, केरला में चल रहे हैं, गुजरात में है। तो हर जगह बारिश से या फ्लड से ना महामारी फैली हुई है काफी सारी स्टेट्स में इंडिया की। तो इससे रिलेटेड और हमारे पास क्या क्वेश्चन बनता है? SDRF है, जैसे वैसे NDRF क्या होता है? SDRF तो आपको होगा स्टेट लेवल पे, और नेशनल लेवल पे हमारा NDRF है। NDRF क्या हो गया? नेशनल डिजास्टर आर से रिस्पॉन्स फोर्स। वही अगर SDRF देखे तो N हटा के S आ जाएगा, और ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेशनल काउंटर पार्ट इसका NDRF होगा, ठीक है। और ये आपका जो है, ठीक है, और जो एस्टेब्लिश किसके तहत हुई थी? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एस्टेब्लिश हुई थी। क्लियर होगी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कैबिनेट अप्रूव्ड समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम विथ एन आउटले ऑफ 84 करोड़ का आउटले तैयार किया है, प्रोवाइड किया जाएगा किसके लिए? समुद्र मंथन के लिए। ये ऑफशोर एक्सप्लोरेशन होगा फ्यूल्स के लिए, है ना, नेचुरल गैसेस के लिए, ऑयल के लिए। तो ये एक्सप्लोरेशन के लिए इतना बजट एलोकेट किया गया है। अच्छा, इसके लिए PSU कौन सी इन्वॉल्व रहेगी? ONGC, याद रखिएगा।
और ये ना आपको एक और बात याद रखनी है, ये भी पूछा जाता है, महारत्न है। इंडिया के पास कितनी महारत्न है? 14 महारत्न है। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। NHAI recently launched India's multi-lane free flow tolling system at शाहजहानपुर टोल प्लाजा on which national highway? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये नेशनल हाईवे आपका 48 है, याद रखिएगा। अच्छा, फ्री फ्लो टोलिंग प्लाजा टोलिंग सिस्टम क्या है? इसमें ना जैसे अगर आप देखेंगे जब भी गाड़ियां जाती है तो टोल पे टोल लगा होता है, उसमें से फिर गाड़ियों को एंट्री करनी पड़ती है ना, तो उसमें लाइन लग जाती है कई बार काफी लंबी, किसी के पास फास्ट टैग नहीं है तो इसी कारण लाइन लग जाती है। तो अब इसमें क्या होगा ना कि आपको सिर्फ चलते ही जाना है, अपने आप कैमरे लगे होंगे और अपने आप आपका टोल डिडक्ट हो जाएगा, आपको कहीं रुकने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम कहाँ स्टार्ट कर दिया है? आपका नेशनल हाईवे 48। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये दिल्ली जयपुर हाईवे है आपका। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसमें एक चीज और, किसके अंडर आता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, 1988। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेशनल हैंडलूम डे ये कब मनाया जाएगा? ये आपका मनाया जाएगा 7 अगस्त को। मिनिस्ट्री कौन सी हैंडलूम से रिलेटेड? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अच्छा, इसके मिनिस्टर कौन है आपके? याद रखिएगा, गिरिराज सिंह पूछे जाते हैं, गिरिराज सिंह। अच्छा, 7 अगस्त को और क्या हुआ था? 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता था? नीरज चोपड़ा ने। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 7 अगस्त आपका नेशनल जेवलिन थ्रो डे भी है। ठीक है, ये बात याद रखना, नेशनल जेवलिन थ्रो डे, नेशनल जेवलिन डे भी है आपका ये, तो याद रखिएगा 7 अगस्त। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है, स्पेसिफिकली यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा कम करने का मेन उद्देश्य है। अच्छा, विकसित भारत का हमारा मेन एम क्या है? 2047 तक हमें विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया का जो है ना, डेवलप्ड इंडिया का जो मोटिव है वो अचीव करना है, जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो अचीव करना है 2047 तक, याद रखिएगा इस चीज को। इसके बाद नक्सल फ्री इंडिया इज प्राइमरली रिलेटेड टू एलिमिनेटिंग, तो नक्सल फ्री जो इंडिया है ये प्राइमरली किसके लिए है? एलिमिनेट करना है, इसका मेन मकसद आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो इंटरनल गुटबाजी है और इंटरनल अलगाववाद है उसको खत्म करना है, मेन इसका जो पर्पस है। और इसके लिए ना एक स्ट्रेटेजी भी चली हुई है, कौन सी? समाधान, समाधान स्ट्रेटेजी के तहत तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को भारत से खत्म करने का मेन उद्देश्य है, किससे? क्या? नक्सल फ्री इंडिया का, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, प्रेसिडेंट हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू जी इज शेड्यूल्ड टू इनोग्रेट जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी इन विच सिटी? जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? आपकी उड़ीसा, उड़ीसा में कहा? कटक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कटक में। अच्छा, एक और चीज है, आपसे अगर पूछा जाए, ये इनके शेड्यूल में था, न्यूज में आई हुई थी बात, तो इसलिए आप ध्यान रखेगा, कंधूनी देवी टेम्पल और आपका शिव टेम्पल है बहुत फेमस, कौन सा? तप्ता पानी, इन दोनों जगह में विजिट करेंगी ये, तो ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है? ये दोनों ही आपके उड़ीसा में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कदुनी देवी टेम्पल पूछा जा सकता है, पेपर में आ सकता है। शिव टेम्पल तप्ता पानी कहाँ? उड़ीसा, याद रखना। इसके बाद है पिंगाली वेंकैया रिसेंटली रिमेम्बर्ड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी इज एसोसिएटेड विथ, अच्छा इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है अभी। ठीक है जी, और क्यों मनाई गई है? क्या थे, क्या इनका रोल था? तो इन्होंने डिजाइन किया था इंडियन नेशनल फ्लैग, 1921 में ये डिजाइन सौंपा था इन्होंने महात्मा गांधी जी को, और बोलते हैं कि इसी आधार पे हमारा जो है नेशनल फ्लैग बना था। तो एक चीज और याद रखिएगा, हमारे नेशनल फ्लैग की रेशियो क्या? लेंथ इज टू ब्रेड्थ 3:2, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 3:2 है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने अशोक चक्र में कितने वो होते हैं स्पोक्स? 24। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी पे 150 मीटर लंबा तिरंगा फहराया गया था, मतलब लोगों लेके, मतलब एक मार्च हुआ था इन रिस्पेक्ट ऑफ पिंगाली वेंकैया जी। ठीक है, इन मेमोरी ऑफ पिंगाली वेंकैया जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। क्लियर होगी बात? इनका रोल क्या था, क्या थे, क्या नहीं, क्लियर हो गया। और ये आपके ना आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है द एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड टू कमेमोरेट हाउ मेनी इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि एनसीसी साइक्लोथॉन जो हुई है 2026, इसमें 79 कैडेट्स ने 79 किलोमीटर की साइकिल चलाई है टू सेलिब्रेट 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बात याद रखना। और ये किसने ऑर्गेनाइज करी थी? आपकी मिनिस्टर, देखिए अगर साइक्लोथॉन है तो किसने? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर ने। ठीक है, और ये हमारे है कौन? मनसुख मांडविया जी। अच्छा, ये अपन लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी है। तो 79 ईयर सेलिब्रेट करने के लिए 79 कैडेट्स ने 79 किलोमीटर तक साइकिल चलाई थी। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 11th क्वेश्चन आपका। 11th क्वेश्चन है अ स्नो लेपर्ड वाज फोटोग्राफ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये पहली बार स्नो लेपर्ड देखा गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? वो है धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड है ना जो ये है आपका बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल स्पीसीज है। अब वल्नरेबल है तो ये किस लिस्ट में आएगी? रेड लिस्ट में। ठीक है, आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में है? रेड लिस्ट में है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है आपके लिए। अच्छा, धौलाधर भी है कहाँ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में। ठीक है जी। फिर आपके आ जाती है, हमें और बाकी भी देख लेते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। पर डचीगम, डचीगम कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर। धौलाधर हम देख ही चुके हैं। किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पे? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नथुला पास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पास्ट में भी काफी बार मतलब कि न्यूज में रह चुका है। इवन 1962 में जब चाइना के साथ वॉर थी तो हमने ये ट्रेड के लिए बंद कर दिया था। ट्रेड करते थे यहाँ से हम चाइना से। इसको सिल्क रूट में भी ये पास पड़ता है आपका। ठीक है, वैसे पड़ता कहाँ है ये? आपका पड़ता है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में। वो चाइना वाले क्लेम करते हैं कि चाइना में पड़ता है, वैसे पड़ता है तिब्बत में। तो यही एक पास है जिसके थ्रू हम चाइना से ट्रेड करते हैं। तो 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुई थी तब ये बंद कर दिया गया था। फिर ये बंद किया गया था आपका कोविड के टाइम पे। ठीक है, 2021-22 में। फिर 6 साल बाद अभी फिर से खुला है। 6 साल बाद ये फिर से खुला है, रीओपन हुआ है चाइना के साथ ट्रेड के लिए। तो ये क्या करता है? कनेक्ट करता है सिक्किम को किस रीजन से? तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन से, जो कि क्लेम करता है चाइना की, चाइना के कंट्रोल में है ना। तो ये चीजें आप इससे के लिए याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कौन कौन से पास हैं अपने जो हमें इसमें याद रखने हैं? एक आपका शिप किला है, एक आपका है लिपू लेक। और भी इंपॉर्टेंट है पर ये मैंने दो इसलिए लिए हैं क्योंकि इन्हीं दो से और चाइना के साथ हम ट्रेड करते हैं। ये दो रास्ते और हैं। अच्छा, शिप किला और लिपू लेक ना, आपका लिपू लेक तो उत्तराखंड में पड़ जाता है और शिप किला हिमाचल प्रदेश में। क्लियर होगी बात? चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक रिसेंटली इन द न्यूज आफ्टर एन एवलांच इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। ये ब्रॉड पीक भाई अभी न्यूज में थी रिसेंटली। कारण क्या था? बहुत फेमस माउंटेनियर थे जिन्होंने 14 8,000 मीटर ऊंचाई वाली जो भी चोटियां थी, 14 चोटियां इन्होंने
जिन इन पे फतेह हासिल करी थी मात्र रिकॉर्ड 189 डेज में, 189 डेज में। और इनका नाम था आपका निम्स पुरजा। बहुत फेमस माउंटेनियर थे इन्होंने, मतलब एक क्रेज ला दिया था माउंटेनियरिंग के मतलब लाइन में। निम्स पुरजा नाम था, इन्होंने 14th पीक कॉन्क्वेयर कर ली थी मात्र 189 डेज में, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। नेपाल से बिलोंग करते थे। तो अपने साथियों के साथ ये ब्रॉड पीक की चढ़ाई करते वक्त एवलांच आता है और उसमें इन सभी साथियों की ना जान चली जाती। काफी दुखद घटना थी, काफी अभी अभी भी सोशल मीडिया पे काफी चला हुआ है इस बारे में। तो ये जो है ब्रॉड पीक, ये है कहाँ पे? ये है आपकी काराकोरम की पहाड़ियों में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 12th हाईएस्ट पीक है आपकी, 12th हाईएस्ट है। और उसके बाद कौन सी रेंज पड़ती है? गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है। और इससे रिलेटेड और क्या हो सकता है? गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया। और इसमें ग्लेशियर कौन सा है, कौन से ग्लेशियर को फीड करता है? वो है आपका गुडविन ऑस्टिन, याद रखना, गुडविन ऑस्टिन, ठीक है जी। इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन बनते हैं, आगे बढ़ते आ सकता है ये पेपर में। निम्स पुरजा बहुत फेमस पर्सनैलिटी थी माउंटेनियरिंग लाइन में ना, तो इनका दुखद, काफी दुखद दुर्घटना में सारे ही जो भी उनके साथी थे सबकी ही जान चली गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रिसेंटली रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स ऑफ विच इंपोर्ट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। अभी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स है ना, ये आती किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इन्होंने किस मटेरियल पे पूरी तरह से मतलब रोक लगा दी बाहर से आने में? वो है आपका सस्पेंशन पीवीसी रिजिन्स। ये ना आपकी पीवीसी पाइप्स, वायर्स और ये सब बनाने में यूज होती है, ठीक है। अभी रोक का कारण क्या है? रोक का कारण ये है कि ना ये बाहर मिलती है बहुत ज्यादा सस्ती, $0.07 के अराउंड पड़ती है ये। तो ये यहाँ पे मार्केट में ना, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे डंप मार्केट की तरह यूज किया जा रहा है, बहुत बड़ी लार्ज मात्रा में आ रहा है और कंपटीशन बढ़ जा रहा है फिर जो हमारे लोकल मार्केट में इसका, ठीक है। लोकल मार्केट में इतना रेट नहीं मिल पा रहा है इसका, तो इसलिए ना इसके लिए पूरी तरह रोक लगा दी है कि यहाँ पे फेयर कंपटीशन हो पाए, फेयर प्राइस हमारे जो मैन्युफैक्चरर है किसके सस्पेंशन पीवीसी रेजिन के, उनको फेयर प्राइस मिल पाए। इसलिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स ने इस पे कंप्लीटली रोक लगा दिया है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। सिर्फ पीवीसी रेजिन्स पे लगाया है, छोटे छोटे दाने होते हैं उस पे लगाया है, ताकि यहाँ पे जो मार्केट में उसका फेयर प्राइस हो पाए। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, मिनिस्टर कौन है कॉमर्स के? पीयूष गोयल जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बगडारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन यूज इज लोकेटेड इन विच? लोकेटेड इन मध्य प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी ना इनका ये वाइल्ड लाइफ वाला टैग यानी डी नोटिफाई करने वाले हैं, इसको डी नोटिफाइड करने वाले, डी नोटिफाइड कैटेगरी में डालने वाले हैं। कारण क्या है डी नोटिफाई करने का? इससे अच्छा, डी नोटिफाई करने से क्या हो जाएगा? इनका प्रोटेक्शन स्टेटस हट जाएगा, प्रोटेक्शन स्टेटस लैप्स हो जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि ना इधर पहली चीज तो क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ है ना, या फिर जो फ्लोरा फ्यूना है पैचेस में है, मतलब जंगल ना पूरी तरह एक जगह इकट्ठा नहीं है, बट गया पैचेस में, फ्रेगमेंटेड हो गया है। कारण क्या है उसका? कि इधर जनसंख्या पहुंच गई है 32,000, मतलब यहाँ पे 32,000 से ज्यादा की आबादी है। तो इन्होंने ना अलग अलग जगह, मतलब अब जंगल जंगल नहीं रहा, कई कई जगह बढ़ चुका है, इसलिए इसको डी नोटिफाई करने की बात चल रही है। बगडारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज इन मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3 इज कंडक्टेड बाय विच आर्म्ड फोर्सेस? तो ये आपकी इंडियन एयरफोर्स ने करी थी रोटर क्लैप 3। कहाँ करी थी? पोखरन, पोखरन रेंज में हुई थी। पोखरन का है आपका राजस्थान। राजस्थान के सीएम कौन है? कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, ये चीज हो गई। अब ये हुई किस लिए थी? स्पेशल स्पेसिफिकली हुई थी, स्पेशल इसलिए क्योंकि स्पेसिफिकली हुई थी हेलीकॉप्टर्स के लिए, हेलीकॉप्टर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज थी जो हमारी फेमस है, चिनूक है जैसे, ये हमने यूएसए से लिया था, MI-17 है,
ठीक है, अपाचे है, प्रचंड है, इन हेलीकॉप्टर्स की एक्सरसाइज हुई थी ये, तो ये याद रखिएगा, रोटर क्लैप 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विल चेयर द मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ नेशनल स्टैटिकल ऑफिसेज ऑफ ब्रिक्स कंट्री इन विच सिटी। तो ये होगा आपका लखनऊ में, 3 से 5 अगस्त के बीच में होगा, स्टैटिकल ऑफिसेज की मीटिंग होगी सिर्फ। अच्छा, ब्रिक्स से रिलेटेड चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले था, फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे? ब्रिक था सिर्फ। ब्रिक में कौन कौन? आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये थे 2009 में। 2010 में आ जाता है इनका एस, यानी साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है ना, 2 ई, 2 आई और यूएई, ठीक है, और एस ए जुड़ जाता है। 2 ई, 2 आई, यूएई, ये जुड़ जाता है, और एस ए। ये क्या है आपका? एक तो इथोपिया, इजिप्ट, ठीक है, एक आई बाद में बताऊंगा, एक आई है आपका ईरान, एक है यूनाइटेड अरब ऑफ इमिरात, और ऐसे है सऊदी अरेबिया। ये जुड़ते हैं आपके 2024 में। और सबसे नया जो जुड़ा है अभी रिसेंटली, वो ये आई है। ये आई कौन सा है? इंडोनेशिया। ये 2025 में जुड़ा है उसने। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कौन कौन से अभी फिलहाल मेंबर है ब्रिक्स के। अच्छा, ब्रिक्स की जो अब की बारी समिट की जो थीम थी वो थी ब्रिक्स। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग ऑफ रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये अब की बार की थीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धिमसा डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है आपका। कारण क्या है, क्यों आएगा, वो चीजें हम देखते हैं अभी। अच्छा, ये धिमसा डांस है ना जो आपका, ये बिलोंग करता है जनरली आंध्र प्रदेश को। हुआ क्या था, हमारे नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करने गए थे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, वही एयरपोर्ट इनॉग्रेट करने गए थे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा? एएसआर, अलूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश में। तो उनके स्वागत में 13,000 ट्राइबल वुमेन्स ने ये डांस परफॉर्म किया, धिमसा डांस। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर सर्कल में बन के फुट स्टेप से और हाथ हिलाते हुए कुछ एक पर्टिकुलर डांस होता है, ट्राइबल डांस है ये। और ना इसमें ना 3 यंत्र यूज होते हैं, इनका नाम है, ये आ सकते हैं भाई, मोरी, थुड्डम, डप्पू। ये तो वायर, ये प्रीकर्शन वाला यंत्र है। ठीक है, सेम टाइम मतलब कुछ लाइक गिटार टाइप ना। ठीक है, ये हवा से चलने वाला, और ये ड्रम होता है आपका। तो ये यंत्र यूज करते हैं। तो 13,000 इतने सारे औरतों ने मिलकर जब ये डांस किया ना, तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले कभी ऐसे डांस ये वाला हुआ नहीं है, तो ये गिनीज रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। वैसे ये ना, इसको अगर आप इसके ट्रेसेस देखें तो ये ना उड़ीसा से बिलोंग करता है वैसे डांस। कोरापुट जगह है, वहां पे गोंड ट्राइब करती है, और वहां से होते होते अब ये आंध्र प्रदेश में फेमस है। ठीक है, सेम टाइप का डांस जो है ये कोरापुट जगह पे उड़ीसा में गोंड ट्राइब करती है। ठीक है, 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइलैंड नेशन नाuru recently renamed as the Republic of Nauru is located in which ocean? तो पहली बात तो ये कि ये पैसिफिक ओशन में है। ये ना बहुत छोटी सी कंट्री है, 21 किलोमीटर की, जिसमें 12,000 के करीब लोग हैं ना। इसकी कोई कैपिटल है ना, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलते हैं इसमें, करेंसी एज है ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलते हैं, कोई कैपिटल इनकी है नहीं। तो ये मतलब एक, मतलब कि समुद्री किनारे ऐसी बनी हुई सिटी है, सिर्फ 21 किलोमीटर की, बहुत छोटी सी। तो इन्होंने अपना नाम रिपब्लिक ऑफ नाuru कर दिया। इसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ ल्यूपेक्स मिशन? ल्यूपेक्स मिशन, तो वही आपका जो ल्यूपेक्स मिशन है, ये भी काफी मतलब ये चंद्रयान 4 के लिए है, चंद्रयान 5 के लिए, चंद्रयान 5 के लिए। ठीक है,
तो इसमें ये जो लुपेक्स मिशन है, इसमें इसरो जाक्सा मिलके और नासा मिलके ये मिशन करेगी 2028 में। चंद्रयान 4 तो इसरो कर रहा है, चंद्रयान 5 ये तीनों मिलके करेंगे और डीआरडीओ इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, इसमें ना आप एक बात ये याद रखिएगा, जो ये आपका ल्यूपेक्स है, ये है आपका ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। तो ये एक्सप्लोर करेंगे कौन सा, साउथ पोल ऑफ मून 2028 में, ये तीनों मिलके एक्सप्लोर करेंगे। इसमें ना क्या देखिए, दो चीज बनती है। पहले ना आप अगर चंद्रयान 3 के बारे में जानते हो तो लैंडर और रोवर बनता है, दो व्हीकल होते हैं, लैंडर और रोवर। तो इसमें लैंडर तो आपका ना इसरो बनाएगी और रोवर आपका बनाएगा जाक्सा। जाक्सा जापान की है। लैंडर और रोवर, जैसे ये चंद्रयान 3 में था लैंडर प्रज्ञान और विक्रम रोवर था, है ना, ये चीज याद रखना। ऐसे ही इसमें भी लैंडर आपका बनाएगी इसरो और जाक्सा बनाएगी रोवर। तो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। इसमें हमने 3 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है सारे कवर कर लिए। सारे ही आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आने वाले पेपरों में आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दो, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।